Okay, okay. Let's start. Hi everyone. Here is Rasmi. हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ शब्द प्रयोग में आता है, जैसे क्या है तुम्हारा इम्प्लीकेंट। सुना होगा तुमने नाम, नहीं भी सुना है तो सुन लो भाई। इम्प्लीकेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो इम्प्लीकेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लें, क्योंकि ये तुमसे अक्सर पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहता है कि इम्प्लीकेंट जो होता है ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट टर्म को इम्प्लीकेंट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोडक्ट टर्म को। और तुम तो जानते ही हो कि प्रोडक्ट टर्म जो होता है ये हमेशा इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। जो भी तुम प्रोडक्ट टर्म लिखते हो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वही वैलिड प्रोडक्ट टर्म है ना। जिस जिस प्रोडक्ट टर्म को तुम आउटपुट 1 के रूप फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाए वो कभी भी वैलिड प्रोडक्ट टर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हम वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो क्या दिखाना है बोलो, ए बी है, ठीक है, और इसका कुछ इनपुट 0 0 दिया हुआ है और ये आउटपुट मेरा क्या है, 1 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमको मीन टर्म लिखना है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ए बार और बी बार, है कि नहीं। क्योंकि भाई ये आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, मीन टर्म का 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा इनपुट क्या है, 0 0 है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट, है कि नहीं। तो अगर 0 0 हम लोग इनपुट देंगे और इसका कम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना। तो वो गलत है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको कम्प्लीमेंट कर दिया। कम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं पता पड़ रहा है ना, थोड़ा सा पता पड़ रहा है। ब्यूटी बार बार कंटिन्यू वो ज्वाइन करना चाहती है और मैं जब तक वहां तक जाती हूँ तब तक आउट हो जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ए बार बी बार जो है तुम्हारा क्या हो गया, मतलब कम्प्लीमेंटेड हमको लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ 0 0 है। तभी जब 0 0 इसको इनपुट मिलेगा तो कम्प्लीमेंट करके आउटपुट 1 दे देगा। फिर उसी तरीके से सपोज यहाँ पर 0 1 है और ये 1 0 है। तो ये अब मान लो कि 1 0 के करस्पॉन्डिंग मेरा आउटपुट 1 है और ये 0 है। तो इसके लिए भी हमको मिन टर्म लिखना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट टर्म। तो वहां क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे और 0 को क्या लिखेंगे, बी बार, ठीक है। तो ए लिखेंगे और 0 को क्या लिखेंगे, बी बार। क्यों किया हमने बी बार, कि अगर हमने बी बार नहीं किया है ना, अगर हमने बी बार नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बी बार अगर नहीं करोगे तो ये कंप्लीमेंट नहीं करेगा। तो कंप्लीमेंट नहीं करेगा तो आउटपुट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो ये 1 0 का मतलब क्या हुआ, 1 0 इज द इनपुट, राइट। तो अब देखो तुम यहाँ 1 किया, 0 इनपुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 1 का एंड 1 हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरह से जो तुम ए बार बी बार ए बी बार लिख रहे हो ये सब क्या है, दीज ऑल आर प्रोडक्ट टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इम्प्लीकेंट। क्लियर, इतना ही सिंपल है, ठीक है ना। कि और चूंकि हमेशा प्रोडक्ट टर्म का आउटपुट 1 होता है तो इम्प्लीकेंट का भी आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा। तो कहोगे यस मैम इट इज क्लियर नाउ। चलो ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में, ठीक ना। प्राइम इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। तो देखो अभी जो तुमने के मैप पढ़ा, तो के मैप में हम लोग क्या देख रहे थे कि हम जो टर्म था उसको मिनिमाइज्ड कर रहे थे, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं कि मिनिमाइज्ड प्रोडक्ट टर्म, मिनिमाइज्ड प्रोडक्ट टर्म, ठीक है, मिनिमाइज्ड प्रोडक्ट टर्म ये है, तो तुम कहोगे कि दिस इज योर प्राइम इम्प्लीमेंट। तो ये सही है। मिनिमाइज्ड प्रोडक्ट टर्म से मेरा मतलब क्या है कि भाई मान लो ये तुम्हारा सी बी कुछ ऐसे लिटरल है, ठीक है ना। तो अगर इसमें से कोई लिटरल तुम्हारे हटा देने से भी काम चल जाता है, ठीक है, और एक्सप्रेशन का आउटपुट नहीं चेंज होता है, तो इसका मतलब ये मिनिमाइज्ड नहीं है ना। तो मिनिमाइज्ड होना चाहिए कि भाई उससे ज्यादा तुम हटा ही नहीं सकते हो अब, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, मिनिमाइज्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। तो चलो इतनी बात की अगर तुम्हें थोड़ी सी आइडिया हो गई तो अब इसको एक एग्जांपल से लेके देखते हैं। और इस एग्जांपल में अपन देखो 2 वेरिएबल का तो कॉन्सेप्ट ले लिया हमने, 3 वेरिएबल का भी प्रॉब्लम लिया हमने। तो अब ऐसा करते हैं, सॉरी 4 वेरिएबल का हमने लिया है। तो अब ऐसा करते हैं
कोई 3 वेरिएबल का ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 3 वेरिएबल के लिए भी हमको ब्लॉक बनाना रहा तो कैसे बनाओगे, तो कहोगे मैम 3 है तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कि अपने को कितना चाहिए, 8 ब्लॉक चाहिए। तो चलो 8 ब्लॉक खींचना है तो कैसे खींचेंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से खींच सकते हैं, इधर हो जाएगा ए और इधर हो जाएगा तुम्हारा बी सी। 8 ब्लॉक हो गया ना हम लोग का, कि ये अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 0 0, फिर ये 0 1, फिर ये 1 0 और फिर ये 1 1। अच्छी तरह हमको पता है, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है तुम्हें बस। अब कहता है कि सपोज अब यहाँ पर क्या है, ये 1 1 है, ठीक है, और ये तुम्हारा मान लो कि ये 1 है, ये भी 1 है, सपोज 5 1 है, 5 1 है इसमें, ठीक है। तो 5 1 है तो इसमें बताओ कि इसमें इम्प्लीकेंट कितने होंगे और प्राइम इम्प्लीकेंट कितने होंगे। तो अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इम्प्लीकेंट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा ग्रुपिंग भी कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले इसका एक ग्रुपिंग कर लें, तो कहोगे कि मैम ग्रुपिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि कैसे करेंगे, मैक्सिमम ग्रुपिंग करें। तो मैक्सिमम मेरा क्या हो सकता है, 2 और 4 है ना, और 8 पूरा होता तब, तो पूरा तो 8 तो इसमें है नहीं, तो 8 तो छोड़ ही दो। अब देखते हैं कि 4 का ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या। तो 4 का ग्रुपिंग कब पॉसिबल होता है, जैसे ये 2 1 है तो इधर भी क्या होता 2 1, तो ये 2 और ये 2 को मिलाकर अपन 4 बना लेते हैं। या फिर जैसे ये 2 1 है तो यहाँ भी नीचे 2 1 आ जाता तो भी ये 4 बन जाता, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। एक 1 यहाँ और डाल देते अगर हम लोग, तो चलो अगर डाल दिया हमने, ठीक है, तो अभी मत डालो, पहले इसको बनाओ फिर डाल के बनाएंगे। तो अगर इसको हम डाल देंगे तब तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा, पर अब क्या ये 4 हो सकता है, तो कहोगे नहीं 4 तो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है तब तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, 2 का मैक्सिमम देखना पड़ेगा। तो 2 का मैक्सिमम कैसे बनाओगे, तो एक 2 तो ये है, अब इसमें तो किसी को नहीं ऐड कर सकते। दूसरा 2 क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो कहोगे जो वो एक बचा उसको आप क्या कीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 1 को देखो, एक तो यहाँ पर इसके साथ 1 कर सकते हैं, और दूसरा क्या पढ़े हैं कि इसको जो है हम लोग एक तो इधर कर सकते हैं और एक 1 किधर ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। सही बात है कि नहीं, मैक्सिमम यही बनेगा, इससे ज्यादा कुछ बन सकता है क्या। तो कहोगे नहीं इससे ज्यादा तो हमको नहीं लग रहा है कुछ भी, तो तुमको जो लग रहा है वही सही है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें जो बचा क्या बचा, देखो ये 1 कौन है, ये 1 वैसा 1 है जो इसमें भी आया है, इसमें इन्वॉल्व हुआ है। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, this one is involved in this group and this one is involved to this group also, तो ये तो एक से ज्यादा ग्रुप में इन्वॉल्व हुआ है। अच्छा, इस 1 की बात अगर करें हम लोग, तो ये 1 भी इस ग्रुप में इन्वॉल्व हुआ है और इस ग्रुप में भी इन्वॉल्व हुआ है, तो ये मल्टीपल ग्रुप में 1 इन्वॉल्व हुआ है। चलो, ये जो ग्रुप 1 है दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मल्टीपल ग्रुप, एग्री, एक तो इस ग्रुप में आया और दूसरा इस ग्रुप में आया, ठीक है। लेकिन ये 1 and this one is not involved in more than one group, तो कहोगे यस मैम आई एग्री विथ यू, क्योंकि ये 1 जो है सिर्फ इस ग्रुप में है एंड दिस 1 इज ओनली टू दिस ग्रुप ओनली, तो ये दोनों 1 जो है हमारा ये सिर्फ एक ही ग्रुप में है, तो उसको हमने स्टार कर लिया। कोई दिक्कत, कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने ऐसा सब क्यों किया, तो अब इसको हम लोग एनालिसिस कर लिया कि भाई ये एक तो पहले तो हमने खींच लिया, फिर ग्रुपिंग कर लिया, ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग मैक्सिमाइज जो ग्रुप हो सकता है उसको कर लिया, फिर एनालिसिस कर लिया कि भाई कौन सा 1 है जो बिल्कुल किसी में एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं आया, तो ये सब कर लिया हमने। तो अब हम लोग निकालते हैं इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, ये सब इसमें क्या हो सकता है। तो देखो इम्प्लीकेंट की बात जब अपन करते हैं तो इम्प्लीकेंट का मतलब अभी अभी हम लोग क्या पढ़े, प्रोडक्ट टर्म जिसका आउटपुट क्या हो 1। अच्छा, तो देखो तुम्हारा आउटपुट किसका है 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो कहोगे कि मैम आप इम्प्लीकेंट लिखना चाह रही हैं, इसका मतलब इस 1 के लिए एक प्रोडक्ट टर्म लिखिएगा वो इम्प्लीकेंट हो जाएगा, तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही। तो एक इम्प्लीकेंट ये हो जाएगा, तो चलो लगे हाथ इस 1 के लिए लिख भी लेते हैं, ये 0 ये 0, इसका मतलब तुम क्या कहोगे बोलो, कहोगे कि मैम सब पर कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए क्योंकि सब 0 है। देखो फिर बच्चे जो है कैसे लिया हमने कॉमन ना, इस रो और इस कॉलम का कॉमन ये 1 है, ठीक है ना, तो इसीलिए ए रो बी सी कॉलम, ठीक है। अब ये तीनों 0 है इसलिए तीनों पर कॉम्प्लीमेंट, तो एक इम्प्लीकेंट तुम्हारा ये हो गया। दूसरा इम्प्लीकेंट अगर अपने को यहाँ लिखना रहा तो किसके लिए लिखेंगे, टू दिस 1, इम्प्लीकेंट तो सिंपल, जितने 1 है उतने इम्प्लीकेंट,
तो अगर ऐसे काउंटिंग सीधा लिखना है तो इतना माथापच्ची मत करो, सीधा क्या लिख दोगे कि अगर किसी को काउंटिंग बतानी है तो कहोगे चूंकि 5 1 इसमें है 5 1 तो 5 इम्प्लीकेंट। अब वो इम्प्लीकेंट का मीन टर्म क्या क्या है तो उसको मैं लिख देती हूँ, ये रहा 1, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि ये ए 0th रो और बीसी कॉलम, बीसी में बी क्या है तुम्हारा, बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी और सी, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया हमारा क्या 1, सेकंड 1 के लिए। थर्ड 1 के लिए जो है हमारा ये क्या हो जाएगा बता सकते हो, तो कहोगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये भी मेरा इस रो में है और इस कॉलम का इंटरसेक्शन है, तो रो क्या हो गया मेरा ए बार और इसका कॉलम इंटरसेक्शन क्या है बी एंड सी बार, ठीक है, बी एंड सी बार। प्लीज तुम लोग भी अपने से एक बार प्रैक्टिस जरूर प्लीज करना सब लोग, है ना। और फिर इसकी बात अगर इस 1 की करें तो ये किस रो में है, ए में है, तो इसको अपन ए लिखेंगे और बी और सी रो में है तो बी और सी कंप्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली टू दिस रो दिस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए हो गया हमारा और ये क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी। तो इसमें टोटल हमारे कितने इम्प्लीकेंट हो गए, 5 इम्प्लीकेंट, बिल्कुल सही। और पांचों का जो मीन टर्म है वो हमने लिख दिया, ये भी सही है कि नहीं, 5 मीन टर्म्स और 5 का हमने लिख दिया, ठीक है। तो 5 मीन टर्म्स 5 का इम्प्लीकेंट हमने लिख लिया। अब हमको क्या लिखना है, अब हमें लिखना है प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट किसको कहते हैं कि भाई जो मिनिमम मीन टर्म होता है कि नहीं, मिनिमम मीन टर्म। अब बताना इसमें मिनिमम मीन टर्म क्या होगा, तो मिनिमम क्या होता है, जो मेरा ग्रुप बन के आया, भाई ग्रुप हम क्यों बनाते हैं कि ग्रुप कहता है कि इससे छोटा आपका वेरिएबल का मीन टर्म नहीं बन सकता है कि नहीं। तो अगर प्राइम इम्प्लीकेंट अपने को काउंट करना है इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम इम्प्लीकेंट काउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जरा बताना, ग्रुप काउंट कर लेंगे। काउंट कर, यस, तो कहोगे मैम 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप और ये वाला क्या हो गया 4। तो प्राइम इम्प्लीकेंट की जहां तक बात आएगी तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि प्राइम इम्प्लीकेंट मेरा क्या हो गया 4 हो गया, क्लियर। अब चलो प्राइम इम्प्लीकेंट हम लोग का नंबर पता पड़ गया तो वो है कौन कौन इम्प्लीकेंट, तो वो एक इम्प्लीकेंट तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा ना बाबू, ये इसको लिखेंगे हम लोग। तो ये कैसे लिखोगे, तो ये हो गया मेरा ए रो, तो इसको करेंगे ए बार, और ये किस कॉलम में है, तो निश्चित तौर पे ये बी कॉलम में है, बी कॉमन क्या है बी 0, तो ये क्या हो जाएगा बी बार, ठीक है। समवन वांट्स टू ज्वाइन। अच्छा अनुपमा तुम्हारे बैच की है, नो मैम। अच्छा तो किसी और दूसरे बैच की लगता है आने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो इस ग्रुप में कैसे लिखेंगे हम लोग, हो गया ना क्लियर कि ये ए रो और इस दोनों कॉलम का इंटरसेक्शन, तो ए रो मतलब ए बार और इस दोनों कॉलम का कॉमन क्या है हम लोग का पास बी, तो बी बार, ठीक। एक इम्प्लीकेंट हमने प्राइम इम्प्लीकेंट लिख लिया। नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, देखो दिस वन इस ग्रुप, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग ए रो, ए लिख दिया, और कॉलम किसका इंटरसेक्शन है, तो ये 1 1 का 1 1 क्या है अपना बी, तो सेकेंड प्राइम इम्प्लीकेंट भी लिख लिए हम लोग। थर्ड 1 क्या है, ये वाला रो, ये वाला ग्रुप, तो इस ग्रुप का तो ये तो पूरा कॉलम ही है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग बी और सी बार, ठीक है, थर्ड लिख लिया हमने। फोर्थ में क्या है दिस वन एंड दिस वन, राइट। तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला लिखने के लिए ए रो है तो ए बार करेंगे, और क्या है इन दोनों कॉलम का इंटरसेक्शन है कि नहीं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये वाला 0 कॉमन है, तो ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सी बार को, तो कहोगे यस मैम यू हैव रिटन करेक्ट, है कि नहीं, ए बार बी बार, ए बी बी सी बार एंड ए बार सी बार, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों का इम्प्लीकेंट हो गया वो क्या हो गया, कौन कौन हो गया हमारा, तो ये हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब इस टर्म को तुम इससे छोटा नहीं कर सकते हो, इस टर्म को इससे छोटा प्रोडक्ट टर्म में नहीं लिख सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये छोटा नहीं हो सकता मतलब इससे बड़ा ग्रुप बन ही नहीं सकता, इसके छोटा होने का मतलब क्या है ग्रुप का बड़ा होना, है कि नहीं, ग्रुप बड़ा होगा तभी वेरिएबल कमेंगे, तो ग्रुप तो इसमें बड़ा हो ही नहीं सकता, दैट इज व्हाई इट इज प्राइम इम्प्लीकेंट। अब समझो कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन होगा इसमें, ठीक है।
तो एसेंशियल का मतलब क्या है, जिसको हटाने से काम नहीं, जिसको तुम हटा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब बताना कि तुम किसको नहीं हटा सकते हो। तो कहोगे कि मैम एक तो देखिए आपका जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है वो ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है। क्यों? ये दोनों ग्रुप को एसेंशियल बोला जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि इस दोनों ग्रुप में ये जो वन है, दिस वन इज नॉट इन्वॉल्व कॉमन इन नहीं। अदर ग्रुप, राइट। दिस वन इज नॉट इन्वॉल्व विथ एनी अदर ग्रुप, है कि नहीं, है ना। तो इस वन के कारण जो ग्रुप बना है दैट इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, ए बार और इसका इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन क्या है, बी। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या हो जाएगा, ए बार और बी बार। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, तो कहोगे दूसरा जो है वो इस ग्रुप में ये वन है जो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको तो तुम नहीं हटा सकते हो ना, है ना। जैसे मान लो मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाऊं जो पूरे कॉलेज में कोई और पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो हमको तो किसी हाल में किसी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता ना बाबू। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एसेंशियल है, मतलब एसेंशियल कौन होगा, जो किसी ग्रुप में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उसको तो तुम्हें रखना ही रखना है कि नहीं। तो चूंकि ये वन जो है ये किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक केयर फॉर दिस। तो इस ग्रुप को भी एक इन्वॉल्व लिखना पड़ेगा। तो ये ग्रुप क्या हो गया तुम्हारा, ए हो गया, और इसका जो कॉमन है वो क्या है, बी है। तो ये तो ऑलरेडी वन है, तो इसको कंप्लीमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो अपने पास ए बार बी बार और ए बी आया, ये क्या हो गया, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है ना। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या हुआ, तो हम लोग को देखना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई वन, ठीक ना, कोई जो है वन वो किसी ग्रुप में और शेयर नहीं किया गया है, सिर्फ वो ग्रुप को हम लोग क्या लिखेंगे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा कि जितना नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम इम्प्लीकेंट। और तुम्हारा इम्प्लीकेंट क्या होगा, तो जितना नंबर ऑफ वंस उस में होगा वो प्राइम इम्प्लीकेंट हो जाएगा। तो झट से इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी चेंज कर लें। इसमें किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लो। मैम हाँ बोलो। मैम ऊपर जो सेल बनाई है वो करना जरूरी था। कौन सा सारा सेल? पेयर हो ही गया था तो फिर से क्यों की? कौन सा सेल? 010 वाला, 010 वाला, यानी कि ए कम्प्लीमेंट सी वाला। मैंने मिटा दिया, कौन सा ग्रुप, एक कॉम्प्लीमेंट सी। अच्छा चलो अभी मैं फिर एग्जांपल ले रही हूँ तो तुम वही मुझे रोकना, ठीक है, जहां तुम्हारा डाउट है ना। किस कॉम्प्लीमेंट की बात तुम कर रहे हो, किस ग्रुप का, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, है ना। तो उसको तुम यहाँ मैम जो फोल्ड करके बनाया ना मैम वही। चलो इसमें लेते हैं, फिर चेंज कर रहे हैं तो तुम बिना मिटाए मुझे झट से ऑब्जेक्ट करना, ठीक। तो चलो अब यहाँ पर क्या है ना कि अब ये एक वन मैं यहाँ बढ़ा देती हूँ, ठीक है, ये एक वन मैंने यहाँ बढ़ा दिया। तो अब तुम लोग बताओ कि इसमें इम्प्लीकेंट कितने हुए, तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक। तो ग्रुपिंग में क्या हो जाएगा, 4 का ग्रुपिंग पहले देखेंगे, 8 तो पॉसिबल है नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि 8 इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि अपने पास 8 तब होता है जब सारे के सारे वन होते, तो सारे वन तो है नहीं, सारे वन हो जाते तो कहानी खत्म हो जाता है ना, सारा वन तो है नहीं। तो फिर 4 का पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो 4 की पॉसिबिलिटी इसमें पूरी पूरी बन रही है। देखो ये दोनों को 4 मिला तो सकते ही है, एडजेसेंट है एक दूसरे के, है ना। तो ये 4 का बन जाएगा। अच्छा अब क्या करोगे, तुम कहोगे कि मैम अब ये 1 बच गया, तो इस 1 को तो 4 तो इस 1 के कारण नहीं हो सकता है, तो 2 तो हो ही सकता है कि नहीं, 3 तो संभव ही नहीं। तो 2 किसके साथ हो सकता है, एक इसके साथ हो सकता है, क्या इसके साथ होगा, तो कहोगे बिल्कुल नहीं, डायगोनल तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, तो इसके साथ भी संभव नहीं है। तो फिर ये 1 किसके साथ होगा, इसके साथ एक पेयर बनेगा, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है, तो कहोगे हाँ हो सकता है। एक इसमें आप ऐसे भी तो बना ही सकती हैं, जैसे थोड़ी देर पहले आपने बनाया था, तो मैं कहूंगी ठीक बात है, ऐसे भी बन सकता है। अच्छा इस 1 का जो पेयरिंग है और क्या उसी के साथ पॉसिबल है, बताओ। ये 1 किसी और के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये 1 किसी और के साथ नहीं हो सकता है, ये 1 इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, ये हमने ले लिया। अब क्या हो सकता है, एक ग्रुप इसमें ये बन सकता है, ये दोनों, है ना।
अच्छा, और कोई ग्रुप बन सकता है? तो कहोगे नहीं है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ये 1 फिर से कॉमन आ गया, ये आ गया जो किसी का साथ नहीं हुआ है ना। दिस वन इज नॉट विथ एनी वन। तो इसमें इम्प्लीकेंट की बात अगर हम लोग करेंगे तो इम्प्लीकेंट कितने हो गए? तो कहोगे जितने नंबर ऑफ वंस आपके पास है वो सारे इम्प्लीकेंट हो जाएंगे आपके, है ना। तो बात तो सही है, इसमें इम्प्लीकेंट कितने हो गए? मीन टर्म कितने हो गए? तो मीन टर्म 6 हो गए, लिख लेना खुद से। प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हो गए? तो प्राइम इम्प्लीकेंट जितने ग्रुप बने हमारे, तो इसमें ग्रुप कितने बन गए? ग्रुप तो कई सारे बन गए। तो देखो एक 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्राइम इम्प्लीकेंट भी तुम्हारे कितने हो गए? 6 हो गए। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हो गए? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तुम्हारे कितने हो गए बोलो? एसेंशियल सिर्फ 2 होंगे, क्योंकि यही 1 में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो एक ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये, तो इसमें 2 हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। जैसे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को अगर मीन टर्म में अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो दिस रो मतलब ए, और ये कॉलम, तो इसका कॉमन कौन हो गया? इसका कॉमन हो गया तुम्हारा क्या? बी। तो ए बी, एक तो ये हो गया। इस ग्रुप के लिए लिखा मैंने, इस ग्रुप के लिए कैसे लिखोगे? तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बार, लग रहा है सेम आ जाएगा पिछले बार जैसा। और ये इसका कॉमन क्या हो गया? बी, तो बी बार। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तो तुम्हारा सेम हुआ, चेंज क्या हुआ? इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट। चलो प्राइम इम्प्लीकेंट भी लिखते हैं हम लोग। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा? एक तो ये ग्रुप जो अभी हमने लिख भी लिया, ए बार बी बार, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? एक तो ये ग्रुप जिसको हमने लिख लिया है ए बी। तीसरा ग्रुप क्या बना है? दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो तुम्हारा पूरा कॉलम है, तो इस पूरे कॉलम को लिखना बहुत आसान है, बी सी। और ये पूरा कॉलम है, तो इसको क्या लिखोगे? बी सी बार, है कि नहीं? बी सी बार। और अब क्या हुआ? इसको और इसको किए, तो ये लिखना क्या जरूरी है बोलो? ये हम लोग लिख रहे हैं, ये हो गया मेरा क्या? ए बार इस रो के लिए, और दोनों का कॉमन कॉलम कौन है? तो कॉमन ये है, देखो ये वाली बात, सी बार। अच्छा, उसी तरीके से इसको अगर हम लोग लिखे तो ये क्या हो जाएगा? ए, और इन दोनों का जो कॉमन है कॉलम वो क्या है? फिर वही सी बार, ठीक है। तो ए सी बार, राइट। तो ये ए सी बार है। लेकिन एक बात मैं मैम, हाँ बोलो। मैम उसको डायरेक्ट 4 का पेयर क्यों नहीं की? किसका 4 का? किसको 4 पेयर करने की बात सोचते हो? फोल्ड करके। किसको? मैम 4 1 को फोल्ड करेंगे तो जो अच्छा साइड अच्छा साइड में अच्छा, उसका हाँ हो हाँ जाएगा ना हाँ, 4 यस पे, यस यस, यू राइट। जिसके लिए मैम लिखे नीचे मैम। यस यस, यू करेक्ट गाइस। तो ये हमने 4 नहीं लिया क्या? नहीं लिए मैम, अलग अलग ले लिए। तुम लोग सही बोल रहे हो। देखो ये क्या है ना कि देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये जो ये इसको अलग करने की तो जरूरत ही नहीं है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया इसकी तो जरूरत ही नहीं है। क्यों बना रहे हो जब हमारा 4 बन ही रहा है? तो है कि नहीं? है ना, बिल्कुल सही। यस मैम। ये हमारा 4 का ग्रुप पॉसिबल है यहाँ पर, है ना। 4 का ग्रुप बिल्कुल पॉसिबल है। और वो किसके किसके साथ पॉसिबल है? तो देखो ये ग्रुप बन जाएगा तुम्हारा, ये 2, ये बोल रहे हो ना, एंड दिस 2, है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो प्राइम इम्प्लीकेंट 6 नहीं होगा, बल्कि एक ग्रुप ये हो गया, है ना, दूसरा ग्रुप ये हो गया, और तीसरा ग्रुप ये हो गया। तो हमारा जो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा वो कितना होगा? सिर्फ 3 होगा। सही बात है कि नहीं? है ना। एसेंशियल तो अभी भी 2 ही रह गया, लेकिन प्राइम इम्प्लीकेंट देखो घट के 3 हो गया। क्योंकि मेरे पास जब ग्रुप 4 का पॉसिबल है एडजेसेंट दोनों का, तो हम दो दो का 4 क्यों बनाएंगे? बिल्कुल सही बात है ना, कि एक तो ये मेरा इसमें इन्वॉल्व हो गया और एक ये हो गया, और दूसरा ग्रुपिंग इसका हो गया और तीसरा ग्रुपिंग इसका हो गया। तो 3 से ही मेरा फर्स्ट क्लास काम हो गया, है कि नहीं? तो 3 के लिए क्या लिखोगे अब? तो कहोगे कि मैम जो दोनों का कॉमन है, तो दोनों का कॉमन क्या हो गया? तो ये रो हो गया, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इस रो, इस कॉलम, ये दोनों कॉलम है मेरा इन्वॉल्व, तो इसको कैसे लिखा जाएगा बोलो? सी बार।
इसको क्या लिखेंगे, बी सी बार प्लस बी सी बार, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, सी बार। यस 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 गाइस, यू करेक्ट। ये दोनों कॉमन कॉलम को हम लोग किससे लिखेंगे, सी बार से, है ना, बिल्कुल सही। देखो सी और सी यही जीरो कॉलम है ना, तो ये दोनों कॉलम है, तो एक तो तुम्हारा एसेंशियल सॉरी प्राइम इम्प्लीकेंट सी बार हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो गया 2 यानी कि ए बार, और क्या हो जाएगा इसमें कॉमन कॉलम क्या है मेरा, बी है तो बी बार, और इसमें ये ग्रुप बनाओगे तो ए हो गया, और इसका कॉमन AB क्या हो गया, बी, ए बी, बस। तो इसमें B प्राइम इम्प्लीकेंट देखो 3 ही है, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, 3 है। अब देखो इसको तुम मिनिमाइज कर 3 नहीं सकते, और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट 2 है। इट इज करेक्ट नाउ। हाँ अब बोलो, किसी का कोई डाउट है तो बोलो, पूछो। यस प्लीज, no no क्लियर है ना। yes ma'am अर्लियर जो हमने 2 और 2 करके अलग अलग कर दिया, इट वाज रॉन्ग ना। जब हमारे पास 4 पॉसिबल है तो व्हाई यू विल मेक 2 ग्रुप ऑफ 2 सेल। yes ma'am तो क्लियर हो गया ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट yes ma'am प्राइम इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, वेरी क्लियर। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वंस तुम्हारे सर्किट में है वो इम्प्लीकेंट हो गए, प्राइम इम्प्लीकेंट हो गए, जो ब्लॉक बन के आए सो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो ब्लॉक हो जाएगा जिसका वन किसी के साथ शेयर, जिसमें कॉमन कॉमन शेयर नहीं हुआ। ग्रुप ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। ठीक, चलो अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे।